हिजाब फितना परवर अब उठा लेती तो अच्छा था। हिजाब फितना परवर अब उठा लेती तो अच्छा था। खुद अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था। तेरी नीची नजर खुद तेरी इस्मत की मुहाफिज है। तेरी नीची नजर खुद तेरी इस्मत की मुहाफिज है। तो इस नश्तर की तेजी आजमा लेती तो अच्छा था। तेरे माथे पे आंचल बड़ा ही खूब है लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बड़ा ही खूब है लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दगाबाज। आज यूं ही अचानक बैठे बैठे मजाज की ये नज्म मन में आ गई, तो सोचा आज मजाज की जिंदगी के बारे में कुछ पढ़ा जाए, कुछ समझा जाए और कुछ बात किया जाए। एक तरफ वो रुमानी शायर था, वो प्रेम का शायर था, वो महबूब के आलिंगन को महसूस करता था, तो वहीं दूसरी तरफ वो इनकलाबी शायर था। उसमें आप प्रेम तो पाएंगे ही, साथ साथ उसमें आप पाएंगे दर्द, और साथ साथ पाएंगे आप इनकलाब। उस समय की घटनाओं पर, उस समय की समसामयिक परिस्थितियों पर जिस तरीके से मजाज ने बेबाकी से अपनी बात कही, वो आज हमें मजबूर करती है कि उसके मरने के इतने साल बाद भी हम उसे याद करें, उसकी रचनाओं को याद करें। तो दगामार के इस एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं मजाज लखनवी के बारे में। मजाज का जन्म 19 अक्टूबर 1911 को बाराबंकी जिले में हुआ था। उनके पिछले तीनों भाई मर चुके थे। इस वजह से उनकी माँ मजाज को लेकर हमेशा डरी रहती थी। मजाज जहां भी जाते वहां एक नौकर उनके साथ जाता। उनके पिता चाहते थे कि मजाज इंजीनियरिंग करें। खैर, ये अलग ही बात है, क्योंकि पिता जिस तरीके की सोच रखते थे, बेटा उस तरीके की सोच नहीं रखता था। उन्होंने 10वीं तक लखनऊ से पढ़ाई की। इसके बाद वो आगरा चले गए आगे की पढ़ाई के लिए, और उसके बाद बीए करने वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आने के बाद ही उनके मन में शायरी की जमी तैयार हुई। उस समय के हालात, उस समय की समसामयिक घटनाओं पर वो बेबाकी से बात करते, और साथ साथ वो ऐसी शायरी भी करते जिसमें प्रेम था, जिसमें मिलन था और जिसमें हिज्र था। मजाज ने लिखा, वो मुझे चाहती है और मुझ तक आ नहीं सकती। वो मुझे चाहती है और मुझ तक आ नहीं सकती। मैं उसको पूजता हूँ और उसको पा नहीं सकता। ये शायरी ही उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी। उनके बात करने का लहजा ही वास्तविकता में उनके अंदर की पीड़ा थी, जिसे कोई समझ नहीं पाता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मजाज पॉपुलर हो चुके थे। इतने पॉपुलर कि लड़कियां उनकी गजलें अपने तकिए के नीचे रख के सोती थी। एक तो उनके बात कहने का ढंग और दूसरी उनकी पर्सनालिटी। इन दोनों ही कारणों से मजाज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के मन पर छा चुके थे। मजाज ने एक जगह लिखा भी है, कमाले इश्क है दीवाना हो गया हूँ, कमाले इश्क है दीवाना हो गया हूँ, ये किसके हाथ से दामन छुड़ा रहा। मजाज ने एक जगह और भी लिखा, हुस्न को बेहिजाब होना था, हुस्न को बेहिजाब होना था, शौक को कामयाब होना था, तेरे जलवों में गिर गया आखिर, जर्रे को आफताब होना था, कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ मुझे भी खराब होना था। मजाज को शराब पीने की आदत लग गई और बेहद शराब पीते थे। एक बार वो शराब पीकर अपने घर वापस आए तो उनकी बहन ने उनसे पूछा कि आपने शराब पी है। मजाज ने कहा हाँ। पूरी रात वो बहन दूसरे कमरे में रोई और पूरी रात मजाज शराब के नशे में दूसरे कमरे में रोते रहे। जब मजाज सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन उनके कंधे पर सर रखकर सो गई है। उनकी बाजुएं पूरी तरीके से गीली हैं। मजाज ने अपनी बहन से कहा कि मैं शराब का आदी हो चुका हूँ, अब ये नहीं छूट सकती, लेकिन हाँ, मैं इस बात का वादा करता हूँ कि अब जिंदगी में कभी
मैं तुम्हारे सामने शराब पीकर नहीं आऊंगा। ये थी मजाज की सोच, ये था मजाज के मन में औरतों के प्रति संवेदनशीलता का एक प्रमाण। मजाज हाजिर जवाब भी बहुत थे। एक बार एक उनके दोस्त ने उनसे कहा कि मजाज साहब, आप शराब पीते हैं तो पीजिए, लेकिन कुछ घड़ी देख के तो पीजिए। मजाज ने हंसते हुए कहा, क्या मियां, तुम घड़ी की बात कर रहे हो, हमारा बस चले तो हम घड़ा रख के पिए। मजाज बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके दिमाग पर परिस्थितियां बहुत असर डालती थी। आपने उनकी शायरी में दर्द और इंकलाब तो देखा, लेकिन उस दर्द और इंकलाब से कहीं ज्यादा दर्द और इंकलाब उनके भीतर छुपा हुआ था। वो लगातार सोचते रहते, वो अंधेरों में निकल जाते थे, सुनसान सड़क पर, रोड पर अपनी गजलें, अपनी नज़में गाते रहते। एक वक्त ऐसा आ गया कि लोग उन्हें पागल समझने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें आगरा के पागल खाने में भी भेज दिया। इतनी नज़में, इतनी गजलें और सामाजिक ताने बाने पर इतना कुछ कहने सुनने के बावजूद मजाज समाज के ढांचे में फिट नहीं हो पाए। इस वजह से लोगों ने उन्हें नकार दिया। सर्दी की ही एक रात को मजाज शराब पीने गए और शराब में इतने धुत हो गए कि वो वहीं पर लेट गए। लोग उन्हें नशे में धुत समझकर छोड़कर चले गए। सर्दी बढ़ती गई और मजाज की सांसें घटती गई। मजाज लखनवी को उस सर्दी ने मार डाला। मजाज को वास्तविकता में किसी ने मारा तो सामाजिक ताने बाने ने, जिसने उसका होना ही अस्वीकार कर दिया था। मजाज आज भी उतने ही रेलेवेंट इस सोसाइटी में हैं जितने तब थे। ऐसे तमाम और एपिसोड देखने के लिए हमें सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख रहे थे द गमार। आपका आभार।